हर मर्द के जहन में कहीं ना कहीं एक सवाल दफन है, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे वो कभी जाहिर नहीं करता। वो कौन सी गुप्त तकनीक है, वो कौन सा छिपा हुआ ज्ञान है जिससे किसी भी औरत के मन के किले को भेदा जा सके, उसे उस स्तर तक सिड्यूस किया जा सके जहां वो अपनी सारी दीवारें खुद गिरा दे। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि वो गुप्त तकनीक, वो फॉरबिडन ब्लूप्रिंट आज इसी वक्त तुम्हें मिलने वाला है। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उस अध्याय को खोलेंगे जिसे समाज हमेशा छिपा कर रखता आया है। ये वो ज्ञान है जो शक्तिशाली लोग आम लोगों से हमेशा दूर रखते हैं। ये सिडक्शन का वो तरीका है जो दिमाग के न्यूरॉन्स से खेलता है, जो इंसान की सबसे गहरी असुरक्षाओं और इच्छाओं पर काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी। ये ज्ञान एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को जलील करने या उसकी सहमति के बिना कुछ भी करने के लिए कभी मत करना, क्योंकि इस रास्ते पर मिली शक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है। इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें ही भस्म कर देगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस कला को समझना चाहते हैं, जो आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट के साथ आकर्षण के खेल को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जहां सामने वाला अपनी पूरी मर्जी और इच्छा के साथ तुम्हारे आगे सरेंडर करे। अगर तुम कमजोर दिल वाले हो या तुम्हें लगता है कि यह नैतिक रूप से गलत है, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। आज हम 3 हिस्सों में इस फॉरबिडन ब्लूप्रिंट को समझेंगे। पहला हिस्सा, हम सीखेंगे कि कैसे खुद को एक साधारण इंसान से एक ऐसी हस्ती में बदला जाए जिसकी वैलिडेशन के लिए वो तरसे। दूसरा हिस्सा, हम जानेंगे कि कैसे उसके इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, उसे कभी बेतहाशा खुशी और कभी हल्की सी बेचैनी देकर उसे अपना आदी, एडिक्ट कैसे बनाया जाए। और तीसरा, सबसे खतरनाक हिस्सा, द आर्ट ऑफ आइसोलेशन एंड सरेंडर, एकांत और समर्पण की कला। हम उस अंतिम चरण की बात करेंगे जहां वो मानसिक रूप से दुनिया से कटकर सिर्फ तुम पर फोकस करने लगती है और आखिर में स्वेच्छा से समर्पण करती है। तो अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि जो तुम आज सीखने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 99% मर्द करते हैं, वो औरत को एक देवी, गॉडेस की तरह पूजते हैं। वो उसे एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं और खुद उसके पैरों में बैठ जाते हैं। वो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बंदरों की तरह नाचते हैं। वो उसे दिखाते हैं कि वो कितने नाइस गाय हैं, और नतीजा, वो तुम्हें एक दोस्त, एक अच्छा लड़का या सबसे बदतर एक बैकअप ऑप्शन की तरह देखती है। डार्क सिडक्शन का पहला नियम है, इस समीकरण को उल्टा कर दो। तुम्हें यह भ्रम पैदा करना है कि तुम्हारी दुनिया में आना उसके लिए एक सौभाग्य की बात है। तुम्हें वो इंसान बनना है जिसका अप्रूवल पाना उसके लिए एक चुनौती हो। यह कैसे होगा? कदम 1, द फ्रेम ऑफ पावर, शक्ति का ढांचा। जब भी तुम उससे बात करो, हमेशा ये मानकर चलो कि तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसका मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है एक गहरी, अटूट आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ की भावना। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द, सब कुछ ये चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहिए, मेरी एक दुनिया है, मेरे लक्ष्य हैं, मेरा एक मिशन है। और तुम उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर नहीं घूमेगी। उदाहरण के लिए, एक आम लड़का कहेगा, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? हम कहीं चल सकते हैं क्या? लेकिन तुम कहोगे, मैं सैटरडे शाम को 7 बजे एक आर्ट गैलरी जा रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें वहां का माहौल पसंद आएगा, तुम चाहो तो मुझे वहां ज्वाइन कर सकती हो। फर्क देख रहे हो? पहले में तुम उसकी इजाजत और उसके टाइम के मोहताज हो, दूसरे में तुम पहले से ही कहीं जा रहे हो। तुमने उसे अपनी दुनिया में एक खिड़की दी है, अंदर आना या ना आना उसकी मर्जी। तुमने फ्रेम सेट कर दिया है, तुम कंट्रोल में हो। कदम 2, द आर्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य ठहराने की कला। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन बेहद असरदार। तुम्हें उसे हल्के फुल्के अंदाज में यह जताना है कि शायद तुम दोनों का कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें मजाक में उसे रिजेक्ट करना है। इससे होता क्या है? इंसानी दिमाग को ना सुनने की आदत नहीं होती। जब तुम उसे हल्के में रिजेक्ट करते हो तो वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो खुद को तुम्हारे सामने प्रूव करने की कोशिश करने लगती है। वो तुम्हारे अप्रूवल के लिए काम करने लगती है। उदाहरण के लिए, वो कहती है, मुझे तो बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है। एक आम लड़का कहेगा, हाँ, मुझे भी। कौन सी तुम्हारी फेवरेट है? लेकिन तुम कहोगे एक हल्की सी मुस्कान के साथ, ओह, बॉलीवुड मूवीज?
मुझे लगा था तुम्हारा टेस्ट थोड़ा ज्यादा गहरा होगा। लगता है हम दोनों में ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है। खैर, और फिर टॉपिक बदल दो। तुमने क्या किया? तुमने उसे एक पल के लिए अयोग्य ठहराया। तुमने उसे बताया कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती। अब उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएगा। वो तुम्हें दिखाने की कोशिश करेगी कि वो गहरी है। कदम 3, वैल्यू इन्फ्यूजन, मूल्य का संचार। तुम्हें अपनी कीमत बोलकर नहीं, दिखाकर बढ़ानी है। अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प बनाओ कि वो उसका हिस्सा बनने के लिए तरसे। सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी सेल्फी मत डालो। अपने पैशन को फॉलो करते हुए तस्वीरें डालो। गिटार बजाते हुए, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए, किसी किताब पर गहराई से सोचते हुए। जब तुम उससे बात करो तो अपनी रोमांचक जिंदगी की कहानियां सुनाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम शो ऑफ कर रहे हो, बल्कि ऐसे जैसे ये तुम्हारे लिए आम बात है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही पूरी है और वो तुम्हारी जिंदगी में एक एडिशन हो सकती है, जरूरत, नेसेसिटी नहीं। जब तुम इन तीनों कदमों को मिला देते हो, द फ्रेम ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और वैल्यू इन्फ्यूजन, तो तुम द गॉड कॉम्प्लेक्स को स्थापित कर देते हो। तुम अब एक आम लड़के नहीं रहते, तुम एक पहेली बन जाते हो, एक चुनौती, एक पुरस्कार जिसे वो जीतना चाहती है। एक बार जब तुम खुद को एक पुरस्कार के रूप में स्थापित कर देते हो, तो अगला कदम है उसे इमोशनली अपना आदी बनाना। इंसान तर्क, लॉजिक से नहीं, जज्बात, इमोशंस से चलता है, और जो इंसान के जज्बातों को कंट्रोल कर सकता है, वो इंसान को कंट्रोल कर सकता है। हमें उसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठाना है, एक ऐसा झूला जो उसे कभी बहुत ऊपर ले जाए और कभी हल्का सा नीचे। इस ऊपर नीचे के खेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, और यही डोपामीन नशे की लत के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें उसकी लत बनना है। इसका सबसे शक्तिशाली हथियार है पुश पुल टेक्निक। पुश का मतलब है उसे दूर धकेलना, इंटरेस्ट कम दिखाना, थोड़ा ठंडा बर्ताव करना। पुल का मतलब है उसे अपनी ओर खींचना, भरपूर अटेंशन देना, उसे स्पेशल महसूस कराना। 99% लड़के सिर्फ पुल करते हैं। वो लगातार तारीफ करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, लगातार उपलब्ध रहते हैं। इससे होता क्या है? बोरियत। वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। तुम्हें एक अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न बनाना है। जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह से उसके साथ रहो, दुनिया भूल जाओ, उसकी आंखों में देखो, उसकी बातों को ऐसे सुनो जैसे वो दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दो जो उसकी सुंदरता पर नहीं, उसकी पर्सनैलिटी पर हो। जैसे तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा सुकून है, या जिस तरह से तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर एक्साइटेड हो जाती हो, वो बहुत आकर्षक है। ये पुल है। तुमने उसे खुशी के शिखर पर पहुंचा दिया। उसे लगा कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास है, और फिर अचानक गायब हो जाओ। अगले दिन उसके मैसेज का घंटों तक जवाब मत दो। अगर वो कॉल करे तो कट कर दो और एक मैसेज भेजो, थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। जब अगली बार मिलो तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपनी नजरों को थोड़ा भटकाओ। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कल तो सब ठीक था, आज क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे बोर हो गया है? मुझे उसका ध्यान वापस पाना होगा। तुमने उसे एक इमोशनल हाई पुल दिया और फिर उसे एक हल्की सी असुरक्षा पुश में डाल दिया। अब वो उस हाई को दोबारा पाने के लिए कुछ भी करेगी। वो तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचेगी। ये एक खतरनाक खेल है और इसे बहुत सावधानी से खेलना होता है। पुश इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरह से उम्मीद खो दे, और पुल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि तुम फिर से एक चिपकू लगने लगो। यानी कभी इनाम दो, कभी मत दो, कभी उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब दो, कभी घंटों तक सीन करके छोड़ दो, कभी उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की महसूस कराओ, कभी उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे वो तुम्हारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती। ये पैटर्न स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। इंसान को पता नहीं होता कि अगली बार जैकपॉट कब लगेगा, और इसी उम्मीद में वो बार बार बटन दबाता रहता है। वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए बार बार कोशिश करती रहेगी, और धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलेगा, और वो इमोशनली तुम्हारी आदी हो चुकी होगी। वो तुम्हारे दिए हुए इमोशनल हाई और लो के बिना रह नहीं पाएगी। अब आता है अंतिम चरण, वो चरण जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है और सिर्फ इशारे काम करते हैं। अब तुम्हें उसे मानसिक रूप से बाकी दुनिया से अलग करना है। तुम्हें उसके दिमाग में एक ऐसी जगह बनानी है जहां सिर्फ तुम और वो हो। इसे कहते हैं मानसिक एकांत, मेंटल आइसोलेशन। ये कैसे होगा? पहला कदम, तुम्हें उसके दिमाग में ये बात डालनी है कि तुम दोनों बाकी दुनिया से अलग हो।
तुम दोनों एक दूसरे को उस लेवल पर समझते हो जहां कोई और नहीं समझ सकता। जब वो अपने दोस्तों या परिवार की कोई समस्या बताए तो उसकी साइड लो, लेकिन एक अलग तरीके से। ये मत कहो हाँ वो लोग गलत हैं, बल्कि ये कहो मैं समझ सकता हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी जैसी गहराई को देख पाते हैं। वो लोग अपनी सीमित सोच के दायरे में जी रहे हैं और तुमसे भी यही उम्मीद करते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने क्या किया? तुमने उसे ये महसूस कराया कि सिर्फ तुम ही हो जो उसे सच में समझता है। धीरे धीरे वो अपनी हर छोटी बड़ी बात तुमसे शेयर करने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि सिर्फ तुम ही उसे सही सलाह दोगे, सिर्फ तुम ही उसे जज नहीं करोगे। तुम उसके सीक्रेट कीपर, उसके कन्फेशन रूम बन जाओगे। दूसरा कदम, द सर्पेंट्स गेज एंड द पावर ऑफ साइलेंस। सांप की नजर और खामोशी की ताकत। जब तुम उसके साथ हो तो शब्दों से ज्यादा अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। जब वो बात कर रही हो तो उसे घूरो, लेकिन एक भूखे भेड़िए की तरह नहीं, बल्कि एक शांत शक्तिशाली सांप की तरह। तुम्हारी नजरों में हवस नहीं, गहराई होनी चाहिए। एक ऐसी नजर जो कहे मैं तुम्हारे कपड़ों के पार तुम्हारी आत्मा में देख रहा हूं। ये इंटेंस आई कांटेक्ट उसे असहज भी करेगा और आकर्षित भी। ये उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। और खामोशी का इस्तेमाल करो। बातचीत के बीच में अचानक कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाओ, बस उसे देखते रहो। ये खामोशी हवा में एक यौन तनाव, सेक्सुअल टेंशन पैदा कर देगी। वो उस खामोशी को भरने के लिए बेचैन हो जाएगी। वो सोचेगी कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तुम सब कुछ कर रहे हो। अंतिम चरण, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी एंड द इम्प्लाइड इन्विटेशन। संभावित इनकार और निहित निमंत्रण। अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां सब कुछ तैयार है। आकर्षण चरम पर है, इमोशनल कनेक्शन गहरा है, यौन तनाव हवा में है। यहाँ पर आम लड़के गलती करते हैं। वो सीधे सीधे पूछते हैं क्या हम मेरे घर चल सकते हैं, या कोई भद्दी लाइन मारते हैं। ये सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये तुम्हें फिर से एक आम हवस का पुजारी बना देता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एक ऐसी स्थिति बनानी है जहां सेक्स एक संभावित परिणाम, पॉसिबल आउटकम हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना आए। इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। तुम सीधे सीधे उसे सेक्स के लिए इनवाइट नहीं करोगे। तुम उसे एक अनुभव, एक्सपीरियंस के लिए इनवाइट करोगे। उदाहरण, मैंने हाल ही में एक विंटेज वाइन की बोतल खरीदी है। कहते हैं उसका टेस्ट कमाल का है। कभी सोचा है ट्राई करने का? मेरे घर पर एक कमाल का साउंड सिस्टम है और मैं तुम्हें वो गाना सुनाना चाहता हूँ जिसकी हम उस दिन बात कर रहे थे। उस हेडफोन पर उसकी फील ही अलग है। रात बहुत हो गई है और बाहर से कैब मिलना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में रुक सकती हो। सुबह मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इन सब में क्या कॉमन है? तुमने उसे एक मासूम सा कारण दिया है। अगर वो मना कर दे तो कोई बेइज्जती नहीं। वो वाइन के लिए मना कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं। वो गाने के लिए मना कर रही है, सेक्स के लिए नहीं। लेकिन तुम दोनों जानते हो कि असली निमंत्रण क्या है। तुमने उसे एक दरवाजा दिखाया है। उस दरवाजे को खोलकर अंदर आना है या नहीं, ये उसका फैसला होगा। तुमने उसे कंट्रोल दिया है, जबकि असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। जब वो उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है, जब वो तुम्हारे घर आती है, तो माहौल को आरामदायक बनाओ। धीमी म्यूजिक, डिम लाइट्स। उसे जल्दी मत करो, उसे असहज महसूस मत कराओ। बैठो, बात करो, वाइन पियो या गाना सुनो, और फिर खामोशी का इस्तेमाल करो। उसे अपनी नजरों से बात करने दो। जब वो तुम्हारी आंखों में देखे और उसकी आंखों में डर की जगह एक इच्छा, एक सरेंडर दिखाई दे, जब उसकी सांसें तेज हो जाएं, जब वो अपनी नजरें झुका ले लेकिन फिर से तुम्हें देखे, यह है डार्क सिडक्शन का अंतिम लक्ष्य। जबरदस्ती नहीं, धोखेबाजी नहीं, यह ज्ञान अब तुम्हारा है। जैसे मैंने कहा था, यह एक दोधारी तलवार है। तुम इसका इस्तेमाल लोगों के साथ खेलने, उनके दिल तोड़ने और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हो, या फिर तुम इसका इस्तेमाल आकर्षण और रिश्तों की गहरी समझ पाने के लिए कर सकते हो। ऐसे कनेक्शन बनाने के लिए जो सतह से बहुत गहरे हों,